जय श्रीमन नारायण। ए पर जे टिप्पणी हम करे जा रहल बा रामा अनुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी जी के द्वारा। अध्याय 2 सांख्योग श्लोक 53। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धिः तदा योगम् अवाप्स्यसि। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण अर्जुन समेत हमनी सबके आत्मज्ञान सिखा रहल बानी। भगवान कह रहल बाड़न कि अर्जुन रौरा आत्म के एहसास करे के पड़ी। हम आत्म के साक्षात्कार के योग कहनी। आत्मा के दर्शन होके खातिर का करे के चाहिए। रौरा ओ शास्त्र पर अटूट विश्वास होके के चाहिए जौन हमनी के आत्मा के ज्ञान दहले बा। अर्जुन आ बुजुर्ग लोग के सिखावल शास्त्र में बतावल गयल आत्मा के ज्ञान के ध्यान से सुने के चाहिए। जौन कुछ सुनेले बानी ओकरा के गहराई से चिंतन आ मनन होके के चाहिए आ उ विचार याद रखे के चाहिए। एकरा खातिर मन के सहयोग करे के पड़ेला। आपन मन के सहारा देवे खातिर मन के कमजोरी के दूर करे के पड़ेला। का रउआ जानत बानी कि जब मन कमजोर हो जाला ता का होला? जब रौरा आत्मा पर गहराई से चिंतन आ मनन करे की कोशिश करत बानी आ आत्मा से असमृद्ध दूसरा चीजन के दिमाग में आवेला ता मन तुरंत ओ चीजन के पीछे पीछे चलेला। ऐसन काहे हो रहल बा? मन के कमजोरी के चलते ऐसन होखेला। रौरा दिमाग इतना कमजोर काहे बा? रौरा दबाव में देत बानी। मन पर कौन दबाव डालत बानी? रौरा आपन कर्म करत बानी। ओकरा के करत घरी ओकरा फल के इच्छा कर रहल बानी। ओ फलन के इच्छा कहल रौरा दिमाग पर एगो भयानक दबाव बा। ये दबाव के चलते रौरा दिमाग बहुत कमजोर हो जाला। अब रौरा का करे के चाहिए? मन के मजबूत करे के खातिर फल के कौनो इच्छा के बिना आपन काम करी। एकरा के हमनी के निस्वार्थ कर्म कह सकनी। या मन के मजबूत रखे खातिर ऐसन करत रहे के चाहिए। तब जाके रउआ आपन गुरु आ बुजुर्ग लोग से आत्मा के ज्ञान के बारे में जौन कुछ सुनेला बानी ओकरा पर लगातार ध्यान के अवस्था में पहुँचब। आत्मा के बारे में जौन कुछ सुनले बानी मन बिना कोनो संकोच के लगातार एकर ध्यान करत रही। रौरा बहुते बढ़िया से आत्मा के ध्यान कर सकीले। निरंतर ध्यान के मन के ए अवस्था के समाधि कहल जाला। अभी रौरा दिमाग में का बा? आत्मा के ज्ञान जौना के प्रज्ञा कहल जाला। प्रज्ञा कहाँ बाड़ी? समाधि में रौरा मन में मजबूती से टिकल बा। जब रौरा मन में यही शक्ति के अवस्था के लेके आत्मा के ज्ञान प्रज्ञा के निरंतर ध्यान करे में सक्षम हो खपता स्थिर प्रज्ञ हो जानी। अगर आप लगातार आत्मा के ध्यान करी ता आत्मा के प्राप्ति के योग प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण आत्मा के साकार होके की प्रक्रिया पर हमनी सबके ढेर प्रेम के बरसात कर रहल बाड़े। श्रीमद् भगवत गीता का पूरा सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18वें के श्लोक 65 से 70 में 8 काम करे खातिर दिले बाड़े। श्री कृष्ण कहले हम ओ लोगन से प्रेम करनी जो लोग इन 8 बातन के मान तारे। हम ओ भक्तन के हर तरह से रक्षा करब। श्री कृष्ण परमात्मा के द्वारा बोलल गईल संपूर्ण भगवत गीता सुनला के बाद अर्जुन कहले करिष्ये वचनम त्वा, जेके मतलब बा कृष्ण मैं उही करब जौन आप कही। यही कारण बा श्री कृष्ण अर्जुन के हर तरह के सफलता आ विजय प्रदान करेले। आई परमात्मा के आपन व्रत देई कि हमनी के ये 8 गौ कर्म के पालन करी जा।
ई वचन परमात्मा के देवे से बड़न कौनो पूजा तपस्या यज्ञ नहीं। हम 8 प्रण कहब जौन हमनी के करे के चाहिए। आप सब कृपया इन्हन के आपन दिमाग और दिल में सोची। श्री कृष्ण के आपन वचन देवे के ई तरीका में हमनी सबकी कल्पना करे के चाहिए कि श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से चमकत बा और खुशी के एहसास करत बा। जय श्रीमन नारायण। यहाँ हमनी के 8 वादा बा। हमनी के पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका निर्देश के मुताबिक हम हमेशा तोहार ध्यान करब और तोहार बारे में सोचब। हमनी के दूसर वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका सलाह का अनुसार हम हमेशा आपका भक्त रहब। हमनी के तीसर वादा, हे श्रीमन नारायण, हम आपन सब काम तोहरा सेवा के रूप में और तोहरा संतुष्टि खातिर करब। हमनी के चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैस की आप माने के कहले रहलू, हमरा बहुत विश्वास बा कि हम आपके होई और हम हमेशा आपन दोनों हाथ जोड़ के आपके नमस्कार करब और आपकी पूजा करब। हमनी के पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोरा बात माम एकम शरणम ब्रज 1866 याद कहले, जहाँ आप हमरा के आपन का अर्पित करे का कहा। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा तोहरे शरण में रहब। हमनी के छठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोहरा बात माँ सुचहा 1866 याद कहले कि आप हमनी के शोक ना करे का आश्वासन दे रहे बड़े, हम अब और शोक ना करब। हमनी के 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरा खातिर श्रीमद् भगवत गीता के वितरण करके हम सबके कृपा कहले और आशीर्वाद दहले बा। हम वादा करत बानी कि रोजाना कम से कम 1 श्लोक पढ़ब या सुनब। हमनी के 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आप गीता के पूरा मानवता तक ले गयलू। हम गीता में आपके दिव्य वचन के उन भक्तन तक पहुँचावे के प्रयास करब जे गीता से अपरिचित बा। हे श्रीमन नारायण, हम उई करब जौन तू करे का कहब। हम ऐसन व्यवहार करब जैसन आप चाहत बानी और हम खाली आपका खातिर काम करब। श्रीमन नारायण के रोज आपन वचन देहल कि हम ओइस करब जैस आप कहत बानी, ई अपने आप में बड़न पूजा बा। श्रीमन नारायण, करशे वचनम त्वा। श्रीमन नारायण, हम तोरे निर्देश के मुताबिक काम करब। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। जय श्रीमन नारायण। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धिः तदा योगम् अवाप्स्यसि। ओम। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगम् अवाप्स्यसि। ओम। श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। सब भक्त लोगों से विशेष अनुरोध बा, जीवन में हर चीज में हमनी के तत्कालिक और प्रभावशाली परिणाम की अपेक्षा रहेला। एकरा खातिर आइए रोजाना 1 मिनट के समय निकालल जाए और नारायण आश्रम पढ़ल जाए। नारायण आश्रम प्राप्त करे खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट पर जाई, जो www.narayanashram.org है, और पंजीकरण में आपन नाम और ईमेल दर्ज करी। आपके द्वारा प्रदान कईल गई ईमेल पर आपका एक नारायण आश्रम PDF प्राप्त हुई। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामम बा। ये तीनों के मिल के नारायण आश्रम कहल जाला। हर व्यक्ति के ये श्लोक के अलग अलग संयोजन मिलेला। जब हर कोई 24,000 भक्तन के साथ रोजाना आपन नारायण आश्रम पढ़त आ सुनत बा, ता हर दिन संपूर्ण रामायण का एक दौर
श्रीमद् भगवत गीता पारायण के 33 दौर और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 दौर प्रतिदिन पूरा होएला। ई एक बहुत ही उल्लेखनीय और विलक्षण परिणाम बा जौन हर एक दिन ऐस करे से निकलेला। ई कारण बा कि आप और आपके परिवार के सदस्य तुरते जाके आपन नारायण आश्रम प्राप्त करी। जय श्रीमन नारायण।